तो चलिए आज बात करते हैं रामचरितमानस के अरण्य कांड की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। जी बिल्कुल। इसमें हम पंचवटी में राम सीता लक्ष्मण का रहना, फिर वो शूर्पणखा का आना, हाँ, और फिर खरदूषण के साथ जो वो भयानक युद्ध हुआ उस पर। सही कहा। ये सारी बातें हम एक स्रोत के आधार पर कर रहे हैं जिसका शीर्षक है अरण्यकांड, पंचवटी, शूर्पणखा, खरदूषण वध। तो कहानी शुरू होती है पंचवटी से। राम, सीता और लक्ष्मण पहुंचते हैं गोदावरी नदी के किनारे। कैसी जगह थी वो? स्रोत में तो बड़ा सुंदर वर्णन है। हाँ, बहुत ही रमणीय, शांत वन, ऋषियों के आश्रम वहाँ आसपास थे। मतलब एकदम तपोभूमि जैसा माहौल। और उन्होंने वहीं एक साधारण सी कुटिया बनाई है ना, और मुनियों के साथ रहने लगे। बिल्कुल, जीवन एकदम सादा, फूल खिले हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, पूरी शांति। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इतनी शांति टिकती नहीं। हाँ, कहानी में कुछ तो मोड़ आना ही था, और वो मोड़ आया रावण की बहन राक्षसी शूर्पणखा के रूप में। वो वहां आ पहुंची। अच्छा, और आते ही कहते हैं वो राम को देखकर मोहित हो गई। जी, स्रोत यही बताता है। राम का वो दिव्य रूप देखकर वो एकदम से आकर्षित हो गई। और फिर उसने क्या किया? सीधा जाके बात की? हाँ, लेकिन ऐसे नहीं। उसने पहले एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाया। अच्छा, रूप बदलकर? जी, और फिर राम के पास जाकर सीधा प्रस्ताव रख दिया कि आप सीता को छोड़ दें और मुझसे विवाह कर लें। अरे, ये तो बड़ा सीधा प्रस्ताव था। राम ने क्या कहा? उनका जवाब तो सुनने लायक होगा। हाँ, राम मुस्कुराए और बड़े ही विनोद में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो एक पत्नी व्रत का पालन करता हूँ। मेरी पत्नी सीता है। एक पत्नी व्रत मतलब एक ही पत्नी रखने का संकल्प? बिल्कुल। और फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, शायद वो अविवाहित है। ये तो मजाक में टालने वाली बात हुई। हाँ, पर इसमें एक गहरा संकेत भी है। देखिए, राम का सिद्धांत, उनका मर्यादा पालन, ये सब झलकता है। ये सिर्फ मजाक नहीं था। सही बात। और लक्ष्मण के पास जब वो गई तो उन्होंने क्या कहा? लक्ष्मण ने भी हंसते हुए ही जवाब दिया। कहा कि मैं तो अपने भाई का सेवक हूँ, मुझसे विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा। मतलब उन्होंने भी मना कर दिया। हाँ, और ऊपर से सलाह दे दी कि तुम तो प्रभु राम की ही सेवा करो, उन्हीं की भक्ति करो। तो दोनों भाइयों ने एक तरह से मना कर दिया। अब शूर्पणखा का क्या हुआ? गुस्सा आया होगा। गुस्सा, बहुत ज्यादा। स्रोत कहता है कि उसे ही अपना अपमान लगा। पहले राम ने मना किया, फिर लक्ष्मण ने। उसका धैर्य टूट गया। फिर वो अपने असली राक्षसी रूप में आ गई, भयानक रूप में, और गुस्से में सीता पर झपटी, उन्हें मारने के लिए। अरे, बात इतनी बढ़ गई जी, माहौल एकदम बदल गया। जो हंसी मजाक चल रहा था वो अचानक हिंसा में बदल गया। और लक्ष्मण ने देखा होगा ये सब? हाँ, लक्ष्मण ने तुरंत स्थिति संभाली। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। ओहो, ये तो बहुत कठोर दंड था। बिल्कुल। और ये घटना कहानी का एक बड़ा मोड़ है। अपमानित शूर्पणखा दर्द से चिल्लाती हुई वहां से भागी। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो शायद शुरुआत थी। हाँ, ये एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी। अपमान का बदला लेने की भावना बहुत प्रबल होती है। तो वो कहाँ गई? अपने भाइयों के पास, खर और दूषण? जी हाँ, सीधे अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची और उन्हें पूरी कहानी सुनाई, अपने अपमान की बात बताई और बदला लेने के लिए उकसाया। और खरदूषण, वो तो बड़े राक्षस थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत एक बड़ी सेना तैयार की। स्रोत के अनुसार 14,000 राक्षस। 14,000? इतनी बड़ी सेना लेकर वो राम पर हमला करने आए? हाँ, पूरी सेना लेकर वो पंचवटी पहुंचे और राम पर हमला बोल दिया। सोचिए, एक तरफ 14,000 राक्षस, दूसरी तरफ अकेले राम, लक्ष्मण और सीता कुटी में थे। अकेले राम ने 14,000 राक्षसों का सामना किया? ये कैसे संभव हुआ? स्रोत इसे राम की अलौकिक शक्ति का प्रमाण बताता है। युद्ध बहुत भयंकर हुआ, लेकिन राम ने अकेले ही उस पूरी सेना का संहार कर दिया। पूरी सेना का? खर और दूषण समेत? जी, खर और दूषण भी मारे गए। ये केवल एक लड़ाई जीतना नहीं था। तो फिर ये क्या था? मतलब इसका क्या महत्व बताया गया है? देखिए, इसे धर्म की अधर्म पर जीत के रूप में देखा जाता है। सत्य की असत्य पर विजय। ये दिखाता है कि राम का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है और वो आसुरी शक्तियों का नाश करने में सक्षम है। तो ये सिर्फ राक्षसों का वध नहीं, एक तरह का संदेश था। बिल्कुल।
राम की शक्ति, उनका उद्देश्य, सब कुछ इस युद्ध से स्पष्ट होता है। तो खर दूषण के वध के बाद पंचवटी में कुछ शांति हुई होगी? हाँ, कुछ समय के लिए तो शांति हो गई, राक्षस सेना खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसा स्रोत कह रहा है, ये शांति भी टिकने वाली नहीं थी, बल्कि ये जीत ही आगे की मुसीबत का कारण बनी। सही कहा आपने, क्योंकि शूर्पणखा बच निकली थी और वो अब कहाँ जा रही थी? लंका, अपने भाई रावण के पास, सब बताने के लिए। जी हाँ, अपने अपमान का, खरदूषण के वध का, राम लक्ष्मण के पराक्रम का, सब कुछ बताने के लिए। और यहीं से फिर कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो हम सब जानते हैं, रावण का आना, सीता जी का हरण। हाँ, और फिर जटायु का बलिदान, रास्ते में शबरी से भेंट, हनुमान जी का प्रवेश, ये सब घटनाएं इसी के बाद होते हैं। वाकई इस पूरे घटनाक्रम से एक बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कैसे एक व्यक्ति का, मतलब शूर्पणखा का व्यक्तिगत अपमान और उसकी प्रतिक्रिया ने घटनाओं का पूरा रुख बदल दिया। हाँ, एक छोटी सी घटना कहाँ से कहाँ ले गई। बिल्कुल, ये हमें ये सोचने का मौका देता है कि हमारे अपने निर्णय, हमारे कर्म, उनका असर कितना दूर तक जा सकता है। पूरी कहानी की दिशा ही बदल गई।